200-300 ਨਾਲ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ लंघ जाती तो काम भी ठीक करीदा है। नहीं, आप 200-300-400 से कितने पैसे पकड़ लेते हैं? तकरीबन 4 तो 5 हज़ार रुपये। ये जी भट्ट साहब ले गए चला के। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मीरा साहब खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये जो मेरे पीछे भट्ट साहब जो लेके जा रहे हैं ये रेत है, और भट्ट साहब अक्सर औकात 35 से 40 पैकेट जो सीमेंट के हैं, जो 50 kg का पैकेट होता है, 50 किलो वाला जो पैकेट होता है, वो लेके जाते हुए नज़र आते हैं। तो आज अचानक मेरे बड़ी, और मैं बिल्कुल फ्री बैठा हुआ था, मैं क्या भट्ट साहब आप ही फाड़ के पूछ लीजिए। भट्ट साहब की हाल है? ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह दा। भट्ट साहब मैं कहा उधर कैमरे वाल देखो। अच्छा भट्ट साहब कितना वजन पाया था जी? जी होना तकरीबन कोई 45 तो 50 मन। 45 तो 50 मन किन्ने है? फुटां दे हिसाब नाल हुंदी है, किलोआं दे हिसाब नाल हुंदी है रेत? फुट का तकरीबन मन वजन होंदा, रेत गिल्ली होंदी मन तो ज़्यादा भी होंदा, ते तकरीबन 50 फुट है, 50 मन होना है। यानी दोस्तों, ये जो रेत आपको नज़र आ रही है गाड़ी में, ये 50 मन के करीब है, यानी कि 150 सीसी गाड़ी है। 150 सीसी का जी 150 सीसी 150 है जी, ठीक होगा। ये बहुत से लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि इसकी कम से कम वजन कैपेसिटी कितनी है। भट्ट साहब इसकी वजन कैपेसिटी बता दें जी। कैपेसिटी तकरीबन असां ते 65 मन तक पाया 50 बोरियां। 50 बोरियां तुसी सिमट, यानी कि इनका कहने का मकसद ये है, ये 50 पैकेट भी इस गाड़ी के ऊपर लेके जा चुके हैं यहाँ से, यानी दुकान से सामने दुकान तक कि बहुत सोई लंबे रूट पे? नहीं, सारे तकरीबन इतों फतेहगढ़ लैके सिटी हाउसिंग तक 50 बोरी। यानी कि कुएं की और सिटिंग हाउसिंग हमारे से यहाँ से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर है, लेकिन रोड हमारे साफ़ हैं। ये चीज़ आपको मैं बता दूँ कि रोड हमारे बिल्कुल क्लियर हैं, जो ये भाई बात कर रहे हैं। लेकिन जहाँ रोड टूटे होंगे या पहाड़ी इलाके होंगे, वो वहाँ कम भी कर सकती है। बट सब पेट्रोल की एवरेज कितनी दी है कि लोड से या अनलोड तो बगैर? पेट्रोल की एवरेज ठीक ही है, तकरीबन होने जी नहीं एवरेज है, मतलब सही कम शम करके 400-500 रुपये का पेट्रोल लगता है। यानी कि इनके कहने का असल, मैं यही अक्सर औकात अपनी वीडियो में बात करता रहता हूँ कि इसकी आप फुल एवरेज नहीं निकाल सकते, पेट्रोल की एवरेज नहीं निकाल सकते। इनके कहने का मकसद यही था, यह पेट्रोल महंगा होने तो पहले की गल कर रहे हो कि हून की गल कर रहे हो? हून की गल कर रहे हैं, पहले तो बहुत मकूल खाते ही, 200-300 ਨਾਲ भी दिहाड़ी लंघ जाती तो काम भी ठीक करीदा है। नहीं, आप 200-300-400 से कितने पैसे पकड़ लेते हैं? तकरीबन 4 तो 5 हज़ार रुपये। माशाअल्लाह। ये तो दोस्तों हर बंदे के इतने यानी कि पैसे नहीं पकड़ सकते। ये तो एक पक्का अड्डा है जहाँ ये लगे हुए हैं। मेरा ख्याल ये लगे भी बहुत पुराने हुए हैं। वाह देर तो भट्ट साहब लगे तकरीबन 7 साल हो गए मैंने। 7 साल का अर्सा हो गया ये भट्ट साहब। फिर आप देख भी सकते हैं माशाल्लाह, तो इनकी सेहत वगैरह भी ठीक है, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह मजदूरी में कोई शर्म नहीं है। इन्होंने मजदूरी की है तो पैसे भी कमाए हैं। की ख्याल है भट्ट साहब? जी बहुत कमाए ने। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ तकरीबन 4-5ਵੀਂ ਗੱਡੀ है जी, वो बड़ी ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। तकरीबन 7ਵੀਂ ਗੱਡੀ है, 5ਵੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ जा रही है। उस तो पहले किरी गाड़ी है? इससे पहले कौन सी गाड़ी चलाते रहे हैं? चिंची चलाते रहे, मज़ा नहीं आया। शिवा चला रहे हैं जो दी मज़ा आ रहा है। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ? 3 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, 3 ही शिवा ने। माशाल्लाह जी। इनके कहने का ये बात है कि पहले ये चिंची कंपनी चलाते रहे हैं, यानी 2 गाड़ियाँ, एक 200 सीसी पहले थी आपके पास मेरा ख्याल हो, सब्ज कलर वाली। जी 200 सीसी। वो 150 नाल भी घट पता नहीं जी बिल्कुल, वो फारग सी गाड़ी। यानी कि 150 सीसी से भी और उन्होंने बना तो 200 दी हुई है, लेकिन 150 से भी कम वजन खींचती है वो। मैंने क्योंकि मुझे पता है ना, तजर्बा हो गया हुआ है। ये था जी आज का थोड़ा सा रिव्यू। तो भट्ट साहब गड्डी कितनी देर हो गड्डी लिया तुहानू? तकरीबन हो चले जे, 2.5 साल हो चले ने माशाल्लाह। इनको 2.5 साल हो गए हैं गाड़ी लिए हुए। भट्ट साहब किसी किस्म की कंप्लेन, किसकी मेजर फॉल्ट निकलते हैं? ज़ाहिर सी गल है, मशीनरी है, निकलते रहते हैं। कोई मेजर फॉल्ट जो आया हो? माड़े मोटे फिर होंदे रहंदे ने, मेजर फॉल्ट दा कोई नहीं है। इंजन हजेती करनी आ कराया ते रिंगा शिंगा दा काम 1-2 बारी कराया, वो फिर आम रेगुलर होंदा ही रहंदा। हिस्से का काम? हिस्से दा भी स्टारियां दा नहीं कराया, बैरंग शैरंग दा ही होंदा ज़्यादा, क्योंकि लोड ज़्यादा पाने हैं। ये कह रहे हैं कि हम वजन ज़्यादा लोड करते हैं, जिसकी वजह से बैरंग अक्सर औकात ख़राब हो जाता है, यहाँ टूट जाता है। ऐसा ही होगा? जी जी। ओवरऑल ਤੁਸੀਂ अपने भरा ਜਿਹੜਾ मेरे वीडियो ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੋਗੇ? ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਦੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ। शिवा जी कोई भी गड्डी लै लैन, बेहतरीन है, अच्छी चलती है। 7 साल हो गए ने मैनू भी चलांदियां। शिवा दा मज़ा आया, अच्छी चलती है। ते आई बेहतर यही है कि शिवा लैन दूसरी कंपनियां नालों। और सियालकोट में सबसे गाड़ी कौन सी ज़्यादा सेल होती है और चलती है? ज़्यादा भी सब तो जी आई चल रही है, हूँ तो शिवा ही चल रही है, तो सेल भी ज़्यादा ही हो रही है, तो लभदी भी बहुत घट पई है। वो अक्सर ये अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये 2-3 चीज़ें मैं बताना भूल गया था।
ਅੱਛਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ? ਸਰ ਨੰਬਰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹੀ 50-100 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ, ਚਲਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਚਲਾने हैं, शहर ही चला रहे हैं, कोई मसला नहीं है। 50-100 रुपये की गेम है बस। सांझी इनके कहने का मतलब ये है कि तकरीबन 6-7 साल पुराने माशाल्लाह ड्राइवर हैं, इनके तजर्बे से आपको आइडिया हो जाएगा। और ये कह रहे हैं कि नंबर ना भी लगे ना तो फिर भी नंबर लगा हो तो फिर भी पुलिस वालों ने पैसे ले लेने हैं, ना लगा होगा फिर भी ले लेने हैं, तो इससे बेहतर हम लगवाई ना। वैसे तो लगते नहीं कहते, फिर भी इससे बेहतर हम लगवाई ना, और सालाना टोकन वगैरह से ही हम बचे रहते हैं। यही कहना मतलब। जी जी यही गल है। चलिए हाँ जी। ये थी जी आज का भट्ट साहब का थोड़ा सा रिव्यू। इंशाल्लाह हम जो आप तक पहुंचाते हैं वो हकीकत होती है, उसमें कोई झूठी बातें नहीं होती और जो कोई ऐसा मामला नहीं होता। फिर भी आपको मैं चंद एक चीज़ें गाड़ी की दिखा देता हूँ, हो सकता है आपको थोड़ा सा यकीन हो जाए। ये आ जाए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये गाड़ी के वज़न की कंपेसिटी चेक कर लें। ये इन्होंने तकरीबन 50 मन के करीब वज़न लोड किया हुआ है और टायर भी बैठे हुए हैं, बॉडी भी तकरीबन 10 से ऊंची है। उसके अलावा जी ये बॉडी गाड़ी की सूरत हाल देख लें। ठीक है, ये 2019 लिखाई नहीं कराई थी उਦੋਂ, ये मेरा है लिखाई के बगैर गाड़ी ले गए हुए थे, लेकिन हमने वहाँ मॉडल भी लिखा होता है, लेकिन ये 2019 की शेप है, मुझे पता है। तो ये थे जी आज के भट्ट साहब का वीडियो। अगर आपको लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो। अगर मेरे चैनल पे नहीं है तो चैनल तो आपने सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना भी है। अस्सलाम वालेकुम। भट्ट साहब थोड़ी चला के भी चेक कराओ मेरे व्यूअरां नूं, हुण अल्लाह दी सपोर्ट हो जाना चला के ही। ये जी भट्ट साहब ले गए चला के। अस्सलाम वालेकुम।